सेल्फ चंद्र प्रकाश, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की महिला स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी जो कि पुरुष थे, उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं महिलाओं के बारे में। कौन कौन सी महिलाएं जो है राजस्थान की स्वाधीनता में उनका योगदान रहा है, या भारत की जो स्वाधीनता है उनका क्या क्या योगदान रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। कालीबाई। कालीबाई जो कि एक 13 वर्षीय भील बालिका थी, डूंगरपुर की रहने वाली थी। डूंगरपुर में एक रास्तापाल नामक गांव है, उस स्थान पर डूंगरपुर के जो तत्कालीन शासक थे वह शिक्षा को लेकर शिक्षा संबंधी जो भी गतिविधियां राज्य में चलाई जाती थी उनको रोकने का प्रयास करते थे। तो उस समय ये कालीबाई भील बालिका और इनके जो शिक्षक थे जिनका नाम था सेंधाबाई, यह इनको पढ़ा रहे थे। तभी राजा की ओर से भेजी गई पुलिस वहाँ पर आई और शिक्षक को उठा के लेके चली गई। तो इन्होंने कालीबाई ने जब इन्हें बचाने का प्रयास किया तो इनको उन पुलिसकर्मियों के द्वारा गोली मार दी गई। इस प्रकार 13 वर्षीय बालिका शहीद हो गई। इनका नाम था कालीबाई, और यह घटना जो है इतिहास में रास्तापाल कांड से नाम से घटित हुई। रास्तापाल कांड। और ये रास्तापाल जो गांव है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। तो कालीबाई की ये कहानी थी। अब ये जो कालीबाई है, इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है डूंगरपुर में, गैप सागर। गैप सागर एक मीठे पानी की झील है डूंगरपुर में। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब हम मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे तब इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। गैप सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में। तो इस गैप सागर झील के निकट कालीबाई की एक मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है। मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है इस गैप सागर झील के पास। अब हम बात करते हैं जो दूसरी महिला स्वतंत्रता सेनानी है, या जिनका योगदान स्वाधीनता के दौरान रहा है, उनका नाम है खेतूबाई। क्या नाम है दोस्तों? खेतूबाई। खेतूबाई जो है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित नेता, जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिनका नाम था मगाराम वैद। इन मगाराम वैद की ये छोटी बहन थी खेतूबाई। और बीकानेर रियासत में एक किसान आंदोलन हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो कि चुरू में स्थित है। दूधवा खारा स्थान जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? चुरू। और चुरू उस समय बीकानेर रियासत में स्थित था। किस रियासत में? बीकानेर रियासत में। तो इस बीकानेर रियासत में दूधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान खेतूबाई जो है, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो इस किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खेतूबाई के द्वारा। महिलाओं की ये अगुवा बनी थी। महिलाओं की अगुवा कौन बनी थी? खेतूबाई, जो कि पंडित मगाराम वैद, जो कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे, उनकी ये बहन थी खेतूबाई। तो कालीबाई के बारे में पढ़ लिया हमने, खेतूबाई के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं श्रीमती रतन शास्त्री। श्रीमती रतन शास्त्री राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, उनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री। श्रीमती रतन शास्त्री। इनका जो कार्य क्षेत्र है, इनका कार्य क्षेत्र स्वाधीनता संग्राम के दौरान जयपुर जो है इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था। और जयपुर के निकट निवाई नामक स्थान पर, किस स्थान पर? निवाई, जो कि टोंक में स्थित है। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री के द्वारा एक विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था जीवन कुटीर। क्या नाम था दोस्तों? जीवन कुटीर। और वर्तमान में यह संस्था वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। वनस्थली विद्यापीठ, जो कि महिलाओं के लिए एक उत्तम शिक्षा का केंद्र है, जहाँ पर बिना किसी फीस के वहाँ पर अध्ययन और अध्यापन करवाया जाता है। तो ये जीवन कुटीर संस्था जो है 1929 में स्थापित की गई। और चूँकि हीरालाल शास्त्री जो है अन्य कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए रतन शास्त्री ने इस जीवन कुटीर संस्था का संचालन किया और इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा। अब हम बात करते हैं
जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम था लक्ष्मी देवी आचार्य। क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्मी देवी आचार्य। जो लक्ष्मी देवी आचार्य है इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य जो है इनका कार्य क्षेत्र बीकानेर था। बीकानेर प्रजामंडल से ये संबंधित कार्यकर्ता थी लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा 1936 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, वहां पर ये अध्यक्ष बनी थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगरा वैद्य के द्वारा की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा की गई थी। अध्यक्षता कहाँ पर? कलकत्ता में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी देवी आचार्य हैं यह बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित एक महान कार्यकर्ता थी। इसके अलावा जब 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। गांधी जी के द्वारा 1940 ईस्वी में क्या प्रारंभ किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सत्याग्रह प्रारंभ करता था और खुद को जेल में जाने के लिए चला जाता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस समय लक्ष्मी देवी आचार्य भी जेल में गई थी और वहां पर जेल में रहते ही इनका निधन हो गया था 1940 ईस्वी में। इस प्रकार लक्ष्मी देवी आचार्य जो है स्वाधीनता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी। अब हम बात करते हैं नारायणी देवी वर्मा की। नारायणी देवी वर्मा श्री माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा। राजस्थान के इतिहास में यह अत्यंत प्रसिद्ध हुई है नारायणी देवी वर्मा, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य नेता माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। वाइफ ऑफ माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने पंचीड़ा गीत लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था? मेवाड़। तो मेवाड़ क्षेत्र में इनके द्वारा ये महिलाओं की अगुवा बनी और घर घर जाकर इन्होंने वहाँ पर लोगों को समझाया और वहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भागीदारी नारायणी देवी वर्मा की भी रही है। 1938 से 40 के दौरान मेवाड़ में इन्होंने अपना कार्य स्तर संभाला और इस दौरान ये जेल भी गई थी। नारायणी देवी वर्मा के द्वारा महिला आश्रम भी स्थापित किया गया था। महिला आश्रम की स्थापना की गई थी इनके द्वारा डूंगरपुर में। कहाँ पर दोस्तों? डूंगरपुर में। तो ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके नारायणी देवी वर्मा के बारे में बता दिए। तो इनके द्वारा महिला आश्रम की स्थापना की गई थी डूंगरपुर में और ये 2 बार जेल गई थी और इनके जो पति है वो माणिक्यलाल वर्मा थे और ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थी। अब हम बात करते हैं विजया बहन भावसर। विजया बहन भावसर, क्या नाम है दोस्तों? विजया बहन भावसर। विजयाबेन भावसर जो हैं धूलजी भाई भावसर, जो कि बांसवाड़ा से संबंधित प्रजामंडल के नेता थे और इनकी ये पत्नी थी विजयाबेन भावसर। विजयाबेन भावसर ने राजस्थान में पहली बार अंतरजातीय विवाह किया था धूलजी भाई भावसर के साथ। तो इस प्रकार अंतरजातीय विवाह का प्रचार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है विजयाबेन भावसर का, इसलिए इनको याद किया जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा बांसवाड़ा में महिला आश्रम स्थापित किया गया था। महिला आश्रम की बांसवाड़ा में जो स्थापना है वो इनके द्वारा की गई थी। कहाँ पर? बांसवाड़ा में, विजयाबेन भावसर के द्वारा। अब हम बात करते हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी जो है राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था? बूंदी। बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ था जिनका नेतृत्व करता कौन थे?
राम नारायण चौधरी, इनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी। ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जो जेल में गई थी। तो एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान की जो प्रथम महिला थी वह कौन सी थी जो जेल गई थी। तो अंजना देवी चौधरी जो है राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो जेल गई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र था बूंदी, तो बूंदी राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो और इन महिलाओं की अगुवा कौन बनी थी? अंजना देवी चौधरी। बूंदी का बरड़ का जो किसान आंदोलन है, बूंदी बरड़ किसान आंदोलन, इस दौरान इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। बूंदी बरड़ किसान आंदोलन के दौरान किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? अंजना देवी चौधरी के द्वारा। अब हम बात करते हैं अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी है उनमें एक और नाम आता है श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा के बारे में जो एक फैक्ट हमें याद रखना है वो है यह है कि इनको, श्रीमती सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। किसकी? गांधी जी की मानस पुत्री। तो एग्जाम में सवाल क्या आएगा? गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा जो है बूंदी राज्य प्रजामंडल से संबंधित नेता, बूंदी राज्य प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन थे? स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद की पुत्रवधू थी ये, पुत्रवधू। बूंदी राज्य प्रजामंडल से संबंधित नेता स्वामी नित्यानंद की पुत्रवधू श्रीमती सत्यभामा, जो कि गांधी जी की मानस पुत्री भी कहलाती है। और इनका जो कार्य क्षेत्र था, इनके द्वारा 1932 से लेके 1934 ईस्वी तक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो है वहां पर लोगों को इनके द्वारा जागरूक किया गया और महिलाओं की वहां पर अगुवा बनी थी। कहां पर? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में 1932 से 34 ईस्वी के दौरान। इनके बारे में एक और बात है कि जब ये महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी तब इनके साथ इनके 2 बच्चे भी थे और उनके साथ इन्हें जेल जाना पड़ा था। श्रीमती सत्यभामा। तो गांधी जी की मानस पुत्री कौन है? श्रीमती सत्यभामा। एक और हमारे महिला कार्यकर्ता जो है स्वतंत्रता सेनानी वो बच गई है, उनका नाम है नगेंद्र बाला। क्या नाम था दोस्तों? नगेंद्र बाला। जो ये नगेंद्र बाला है इनका कार्य क्षेत्र कोटा का था और ये कोटा की रहने वाली नगेंद्र बाला। इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस दौरान इन्होंने संपूर्ण कोटा क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व किया था और स्वाधीनता संग्राम में इनके द्वारा भाग लिया था। कहां पर? कोटा में। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस दौरान। इसके अलावा इनके बारे में एक और फैक्ट क्या है कि भारतवर्ष की प्रथम जिला प्रमुख, भारतवर्ष में पूरे भारत में प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, प्रथम जिला प्रमुख। और ये कहाँ की जिला प्रमुख बनी थी? कोटा की जिला प्रमुख बनी थी 1960 ईस्वी में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी वह महिला थी जो संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम जिला प्रमुख बनी थी? तो उनका नाम था नगेंद्र बाला, जो कि कोटा की रहने वाली थी। तो महिला जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है और जो कुछ बची है वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।